अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फेवरेस्की रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन इन्वॉल्व होता है और इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो है वो कार्बन आयन होता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, अल्फा हेलोकीटोन्स जो हैं हम लेते हैं और वो बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करके साइक्लोप्रोपानॉन बनाते हैं। उसके बाद साइक्लोप्रोपानॉन से आगे प्रोडक्ट क्या बनेगी वो डिपेंड करता है बेस पे। जैसे अगर हम हाइड्रोक्सिल लेते हैं बेस तो एसिड बनेगा, अगर हम मेथॉक्सी बेस लेते हैं तो एस्टर बनेगा, और अगर हम अमाइन लेते हैं तो जो साइक्लोप्रोपेन से प्रोडक्ट बनेगा वो अमाइड होगा। सही। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच alpha haloketones undergo base catalyzed rearrangement to give cyclopropanone। हमने देखा कि किस तरह साइक्लोप्रोपानोन बना। अब इसका ये देखें जनरल रिएक्शन है कि ये अल्फा हेलोकीटोन है, बेस की प्रेजेंस में इसने OH बेस की प्रेजेंस में इसने एसिड बना दिया। ठीक है। और एक और बात जहन में हमने रखनी है कि अल्फा हेलोकीटोन्स मस्ट कंटेन एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट पर इसका मैकेनिज्म है, बेस जो है वो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। फिर यही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा और एक्स यानी लिविंग ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा और साइक्लोप्रोपानोन बन जाएगा। अब OH नेगेटिव जो है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है कार्बन पे, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो एसिड होगी। ठीक है। O नेगेटिव अपना बॉन्ड वापस बनाएगा, कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा, CH2 नेगेटिव बन जाएगा, प्रोटोनेशन होगी और इस तरह हमारा एसिड बन जाएगा। ठीक। द रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा हेलो साइक्लिक कीटोन रिजल्ट इन रिंग कंट्रैक्शन, यानी जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो उनमें रिंग कंट्रैक्शन होती है। ठीक है। अब इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी सेम वही मैकेनिज्म फॉलो होगा कि OH जो है वो अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, वाटर रिमूव होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे जाके अटैक करेगा और इस तरह लिविंग ग्रुप यानी हैलाइड जो है वो रिमूव हो जाएगा और साइक्लोप्रोपानॉन बन जाएगा। फिर OH नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगा और उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है। O नेगेटिव जो है वो अपना बॉन्ड वापस बनाएगा, कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, प्रोटोनेशन होगी और इस तरह 6 मेंबर्ड रिंग से 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। ठीक है। डाइहेलोकीटोन्स रीअरेंज टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, यानी हमें पता है कि जो डाइहेलोकीटोन्स होते हैं वो या तो जेमिनल होते हैं यानी अल्फा अल्फा और विसिनल यानी अल्फा अल्फा डैश। जेमिनल जो है उन पे जो दोनों हेलाइड्स होते हैं वो एक ही कार्बन पर होते हैं, विसिनल जो होते हैं उन पे जो दोनों हेलाइड्स होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं। यहाँ पे देखिए एक डाई हेलाइड दिया गया है जो कि विसिनल है, क्योंकि जो दोनों हेलाइड्स हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे मौजूद हैं। वही उसी तरह मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो रिएक्शन प्रोसीड होगा, साइक्लोप्रोपानोन बनेगा। और यहाँ पे हमने क्योंकि इथॉक्सी बेस ली है तो उसकी इसलिए इथॉक्सी हमने पढ़ा था, इथॉक्सी की प्रेजेंस में जो है वो एस्टर बनता है, बट यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर जो है वो बना है। ठीक है। बट मैकेनिज्म जो है वो सेम ही है। अब जो अल्फा अल्फा डाइहेलोकीटोन है यानी जो विसिनल डाइहेलोकीटोन्स है उससे जब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो उससे जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिमूव होती है तो इस प्रोसेस को जो है वो वलाच डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि जो डायरेक्शन है रिंग ओपनिंग की वो ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा जो कार्बन आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है। हमें पता है कि अगर एराइल ग्रुप जहाँ अटैच होता है वो कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है और अल्काइल जो है वो उसको वीक कर देता है। अगर फ़र्ज़ करें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो वहाँ पे कोई एनालाइजेशन नहीं होगी, एनालाइजेशन नहीं होगी तो साइक्लोप्रोपेन नहीं बनेगा, बट रीअरेंजमेंट होगी और उस रीअरेंजमेंट को क्वाशी फेवरस्की रीअरेंजमेंट कहते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक पेन किलर जो कि जिसको डेमरोल कहते हैं उसको बनाने में। यानी ये देखें यहाँ पर इसका मैकेनिज्म भी दिया गया है। यहाँ पे देखें यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में जो है वो रीअरेंजमेंट हो रही है। ठीक है। बेस की प्रेजेंस में देखिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है उसी प्रोसीजर के साथ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पेन किलर
जो कि जिसको डेमरोल कहते हैं, वो इस रीअरेंजमेंट के थ्रू बनता है, जिसको क्वाशी फेवरस्की रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये आपने याद रखना। नेक्स्ट पे स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनती है, यानी इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है ड्यू टू SN2 रीअरेंजमेंट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।